भाजपा संगठन में ब्लॉक अध्यक्षों के बाद अब जिला अध्यक्षों का चुनाव नियमों और औपचारिकता में उलझ गया है। संगठन की निर्वाचन यूनिट ने पहले विधायक और सांसद से चर्चा कर संभावित जिला अध्यक्षों के लिए 2 से 3 लोगों का पैनल बनाया, लेकिन इनमें से एक नाम पर सहमति बनाने में मुश्किल हो रही है। जिला अध्यक्षों की का जो सहमति से नाम घोषित करने के बाद अब ब्लॉक अध्यक्षों की बैठकों में जो है वो घोषणा की जा रही है, लेकिन इसी प्रक्रिया से घोषित हुए ब्लॉक अध्यक्षों के नाम पर विवाद हो चुका है। इसके बाद कई ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा पर पाबंदी भी लगाई जा चुकी है। मेरे पिताजी ने ना ये शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया। पीएसएस को फोन लगाओ। पीएसएस? ये आपके फिजिकल शेयर्स को डिजिटल करते हैं। पीएसएस फिजिकल शेयर सॉल्यूशन, जैसा नाम वैसा काम। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल के निर्देश के बाद भी जिला अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया बहुत ही धीमी है। अब तक केवल 16 जिलों में अध्यक्ष नियुक्त हो पाए हैं। भाजपा के 44 में से 28 जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा अभी भी बाकी है। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश भाजपा को 31 जनवरी तक का समय दिया है। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी। जिला अध्यक्ष के लिए 2 से 3 नाम का पैनल तैयार किया गया है। वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक और विधानसभा चुनाव प्रत्याशी, सांसद और पूर्व सांसद के साथ ही वर्तमान जिला अध्यक्ष से भी नाम मांगे गए हैं। इन नामों पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने विचार विमर्श कर केंद्रीय नेतृत्व को भिजवाया है। वहां से यह पैनल प्रदेश भाजपा को भेजा गया है। बीजेपी ने सोमवार को 11 जिलों में जिला अध्यक्षों का निर्वाचन किया। सभी जगह निर्विरोध तरीके से जिला अध्यक्ष चुने गए। 2 दिन पहले भी बीजेपी ने, माफ कीजिएगा 3 दिन पहले बीजेपी ने 5 जिला अध्यक्षों का निर्वाचन किया था। ऐसे में अभी तक बीजेपी 16 जिलों में जिला अध्यक्ष बना चुकी है। संगठनात्मक दृष्टि से बीजेपी में 44 जिले हैं। ऐसे में अब 31 जनवरी तक बीजेपी को 28 जिलों में जिला अध्यक्षों का निर्वाचन करवाना है। सोमवार को हनुमानगढ़, नागौर शहर, नागौर देहात, बाड़मेर, कोटा देहात, बीकानेर देहात, श्रीगंगानगर, बालोतरा, जोधपुर शहर और जोधपुर जिलों में जिला अध्यक्षों का निर्वाचन हुआ। इससे पहले 25 जनवरी को भी भरतपुर, अलवर दक्षिण, अलवर उत्तर, अजमेर शहर, अजमेर देहात में बीजेपी जिला अध्यक्षों का निर्वाचन हुआ था। संगठन चुनावों में फिलहाल बीजेपी तय कार्यक्रम से 1 महीने पीछे चल रही है। बीजेपी को 30 दिसंबर 2024 तक जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा करनी थी। इसके बाद 15 जनवरी तक प्रदेशाध्यक्ष का निर्वाचन होना था। अब बीजेपी ने 31 जनवरी तक जिला अध्यक्ष और 5 फरवरी तक प्रदेशाध्यक्ष का निर्वाचन करना तय किया है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन सी वो वजह रही जिन वजहों से चुनावों में भाजपा संगठन जो है वो पिछड़ गया। पहली अगर हम बात करें तो सर्वसम्मति पर विवाद होना माना जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व ने बूथ मंडल और जिला अध्यक्षों का निर्वाचन सर्वसम्मति से करवाने के लिए निर्देश दिए थे। प्रदेश में 52,163 बूथ, 1135 मंडल और 44 जिला अध्यक्षों का चुनाव हो रहा है। बूथ और मंडल अध्यक्षों के चुनाव में वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक और सांसदों का दखल रहा। जनप्रतिनिधि अपने गुट के कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाने में जोर आजमाइश करते हुए दिखाई दिए। दूसरा जो पॉइंट है जो निकलकर सामने आता है वो है आयु और योग्यता की पाबंदी, जिसमें मंडल अध्यक्ष की उम्र 35 से 45 साल और जिला अध्यक्ष की उम्र 45 से 60 साल रखी गई है। वहीं मंडल और जिला अध्यक्ष बनने के लिए पहले से किसी पद पर होने वाले सक्रिय कार्यकर्ता को प्राथमिकता देने की शर्त भी लगा दी। आपराधिक रिकॉर्ड वाले कार्यकर्ताओं को अध्यक्ष नहीं बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी जांचा जा रहा है। तीसरी वजह जो मानी जा रही है वो है कई जगहों पर एक से ज्यादा प्रत्याशियों का होना। दरअसल जिला अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए पदाधिकारी बैठकें ले रहे हैं। इस दौरान कई जगह एक से ज्यादा प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर रहे हैं। उसे भी चुनाव टीम को मैनेज करना पड़ रहा है इन सबको, और जिला अध्यक्षों के निर्वाचन में इन पैनल नाम में से एक नाम फाइनल करने में समय लग रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व चल रहा है अभी। ये हमारी परंपरा है कि हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है पार्टी के अंदर, और पहले सदस्यता अभियान चलता है, उसके बाद में निर्धारित संख्या पूरी करने के बाद
वह व्यक्ति सक्रिय सदस्य बन सकता है। सक्रिय सदस्यता का सत्यापन भी होता है। उसके बाद में हमारी संगठन की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें स्थानीय इकाई का चुनाव होता है, फिर मंडल का चुनाव होता है, फिर मंडलों में जिला प्रतिनिधि उनका भी चयन होता है, वो वोटर्स होते हैं। ऐसा करके फिर जिला अध्यक्ष का चुनाव होता है। चुनाव प्रक्रिया में हम लोग आपसी सहमति से चुनने का प्रयास करते हैं, और किसी कीमत पर यदि सहमति नहीं बनती है तो वहाँ वोटिंग भी करवाया जाता है। लेकिन हमारी ये विशेषता है हमारी पार्टी की कि हमारे यहाँ पर त्याग के भाव से, सेवा के भाव से और कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ता है, इसलिए कोई पद पाने की लालसा नहीं होती उनकी। ये एक दायित्व है जो उसको निर्वहन करना होता है, और इसके लिए कार्यकर्ता तैयार होता है और सेक्रीफाइस भी कर देता है। कई दावेदार होते हैं, ये हमारी विशेषता है, ये हमारी मेहनत है। हमारी पार्टी ने मेहनत करके कार्यकर्ताओं को तैयार किया है, संस्कारवान किया है, गढ़ा है, उनको मजबूत किया है, और सेवा के लिए तैयार रहने की उनकी संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति हमने तैयार की। एक पद के लिए कई ऐसे कार्यकर्ता मिलना, ये हमारी विशेषता है, ये हमारी पूंजी है कि एक पद के लिए कई योग्य कार्यकर्ता हमारे पास में उपलब्ध है। ये हमारी विशेषता है। अब उसमें से जो त्याग करता है कि कोई बात नहीं, हमारे यहाँ परम पूजनीय गुरु जी ने ये कहा था कि मैं नहीं तू ही। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ द्वितीय सरसंघ चालक परम पूजनीय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी ने एक संदेश दिया था कि मैं नहीं तू ही। जहाँ सम्मान पाने की इच्छा होती है तो दूसरे को सम्मान देने का, ये भावना हमारे कार्यकर्ताओं ने निभाई। मुझे इस बात की खुशी हुई, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा मुझे। जोधपुर शहर जिले को भी 5 मिनट में हमने निर्णय कर दिया, और ग्रामीण जिले में भी 5 मिनट में हमने निर्णय कर दिया। इन्हें सबने कहा कि कोई नहीं साहब, जो आप करो। हमने कहा भी हम तो नहीं करेंगे, करेंगे तो आप लोग ही। और सब ने सर्वसम्मति से जोधपुर शहर जिला के लिए श्री राजेंद्र जी पालीवाल को चुना, और ग्रामीण जिले के लिए श्री त्रिभुवन सिंह जी भाटी को तय किया। अब जो शेष रह गए वो मेरे काम आएंगे, मैं मेरे संगठन में उनका उपयोग करूंगा, मुझे भी तो ज़रूरत रहेगी ना। तो इसलिए हमने सर्वसम्मति से चुनाव कराए, सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक निर्णय। अच्छा, हमारे यहाँ भी मैं अकेला निर्णय नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम लोग भी सब आपस में चर्चा करते हैं। मैंने यहाँ की स्थिति, मैंने 5 मिनट सबको बाहर करके मैं अंदर बैठा, सबसे राय मशविरा किया, और राय मशविरा करने के बाद में सर्वसम्मति से, यानी ऊपर से भी, क्योंकि एक प्रक्रिया है, हमारी परंपरा है, उस परंपरा को निभा करके हमने, और हमारे प्रदेश के मंत्री महेंद्र जी ने, और वो घोषणा की दोनों ही। मैं उन दोनों को और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दे रहा हूँ, और अपेक्षा है कि वो संगठन को एकमुखी करके, साथ में लेकर के, अनुशासित तरीके से पूरे संगठन को उच्च शिखर तक पहुंचाएंगे, मजबूती प्रदान करेंगे। नेतृत्व जिस अपेक्षा के अनुरूप उनको और दायित्व दे रहा है, तो उन अपेक्षाओं पर वो खरे उतरे। एक बाकी है अभी, उसका चुनाव होना है। ये दक्षिण के हुए त्रिभुवन सिंह जी जोधपुर ग्रामीण दक्षिण, और राजेंद्र जी शहर जिला, और अब उत्तर के चुनाव होने हैं। बहुत जल्दी वो भी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। प्रदेश स्तर की तो अब देखो, समय तो आप जानते हो कि अब वो समय में बांधा नहीं जा सकता है। आज भी मैं सोचता हूँ कि 11 जिलों के आज चुनाव हो गए होंगे, 11-12 जिलों के आज हुए, और कुछ जिलों के कल हो जाएंगे। ऐसा करके मैं सोचता हूँ कि 30 तारीख तक राजस्थान के सभी जिले हो सकते हैं। ये शब्द प्रयोग में कर रहा हूँ क्योंकि ये संभावनाओं पर, और उसके बाद कभी भी प्रदेश के चुनाव होंगे
लेकिन ये लगभग तय है कि 20 फरवरी को आदरणीय नड्डा जी ने कार्यभार ग्रहण किया था, तो 20 फरवरी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी चुनाव होने की संभावनाएं हैं। ठीक साहब। सर आज कांटों का ताज आप लहरा रहे हैं दोनों जिलाध्यक्ष के सर, आपके ऊपर तो बड़ा कांटों का ताज है सर। छोटे सर कार्यकाल आपका कैसा रहा, क्या कहेंगे सर अभी? वो एक मारवाड़ी में कहावत है कि बाबा जी धुनी तपो के बेटा खाया जाने। क्यों साहब कि बाबा जी धुनी तपो के बेटा खाया जाने, मतलब देखिए ये दायित्व है और इस दायित्व को निभाने के लिए अपने हितों का त्याग करना पड़ता है। हितों का त्याग तो करना ही पड़ेगा। दायित्व निभाना है, समाज को सुनना है, कार्यकर्ताओं को सुनना है, विकास को देखना है, राजस्थान सरकार की योजनाओं को पूरा करवाना है, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ भी जरूरतमंद व्यक्ति को मिले इसकी चिंता करनी है। फिर कार्यकर्ताओं में तालमेल बिठा करके रखना है, उनके विकास की, उनके संस्कार देने का काम, ये सब काम है। तो ये तो तपस्या का काम है। तो जिनको जो दायित्व मिला है वो इठलाने के लिए नहीं है, वो गर्व करने के लिए नहीं है, वो एक सेवा करने का एक दायित्व उनको मिला है। तो मिल करके और सेवा के इस दायित्व को और नेतृत्व की अपेक्षाओं पर खरे उतरे, ये तो कांटों का ताज है और वो निभाना है।